इसीलिए आने वाला तो यीशु मसीह के अली पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को मसीह देता हूँ। प्रभु के अनुग्रह की प्रभु ने आज हमने गाया, उसने हमको बनाया, वो हमारा सृजनहार है, उससे बढ़कर वो आज हमारा पिता है। सृजनहार बोलने से कितना बढ़कर बात है, हमारा पिता बनो है ना। ये नाता कितना गंभीर है। उसकी पवित्र वस्त्र में आकर के उसका महिमा करने के लिए जीवन की यात्रा में उन्होंने और भी एक सत्य दिया। सच में ये वचन के द्वारा हमें मिला हुआ ये प्रकाशन कितना बड़ी बात है। अगर ये सत्य वचन अगर हमें नहीं मिलने से है ना, कितना धोखा होता। आज भी हमको जो ये वचन मिला, ये वचन कितने लोगों के पास मिला लेकिन उनको समझ में नहीं आया ये क्या है करके, वो क्या मिला करके उसको समझता नहीं है ना। तो अभी मैंने आपको कई बार बताया, एक विधवा का बेटा बाहर देश में गया और वो मतलब हर महीना में लेटर भी भेजता है, उसके साथ एक चेक भी भेजता है। और ये विधवा अनपढ़ है, उसको इतना समझ नहीं। अभी जा करके अभी 7-8 महीना हो गया तो ये मानव उनका बेटे का मित्र एक दिन घर में आया। घर में आकर के उनको पूछा, अली कैसा है समाचार? बहुत अच्छा है, बहुत खुशी में है। मानव अपना बेटे का छुट्टी में आता है ना? बोला आता ना, लेकिन क्या करूं अभी तक उसने इतना मानव दिन हो गया एक भी पैसा नहीं भेजा है। बोला उसने तो मुझे बोला हर महीना भेजता है, आपको नहीं मिला क्या? क्या बोलो बेटे, मैंने तो बहुत आशा में था लेकिन नहीं मिला। बोला वो जो चिट्ठी थोड़ा दिखाओ, वो कवर के अंदर है, पैसे कैसे रखा है उसने संभाल करके इधर उधर ऐसे रखा है। वो सब इकट्ठा करके लाया, लेकर आया तो उसके अंदर डॉलर है, डॉलर 1000 का डॉलर है, 500 का डॉलर, कितना पैसा है उसको समझता नहीं। वो सोचा इसके साथ कोई लॉटरी टिकट जैसा है, ऐसे समझ कर उधर लग दिया। अच्छा हो गया, संभाल कर रखा है। अभी इतना उन्होंने भेजा, उसको क्या है समझ करके उसको मतलब उसका फायदा उड़ा नहीं पाया। आज भी ये वजन जीवन का वजन है, हमारे जीवन को बदलने वाला वजन है, और इस वजन में बना रहने के द्वारा ही हमारे जिंदगी का फायदा है। पर तो बहुत लोगों के हाथ में वजन आया है लेकिन वो वजन अंदर नहीं आया, वो वजन उनको समझ में नहीं आया, इसलिए उसको उनका फायदा नहीं हुआ। तो जिस व्यक्ति को ये वजन का वास्तविकता समझ में आ गया, वो कितना धन्य लोग, कितना भाग्यवान लोग हैं। तो मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। हम लोग एक लड़ाई के मैदान में हैं, मैं एक लोग आने के टाइम पर प्रभु को बहुत धन्यवाद दिया। प्रभु आपका विश्वासी लोग हमारा मौसम देख कर रुका नहीं। कई लोगों को क्या है, और मौसम खराब है, सुबह भी बारिश हुआ है, इस मौसम में चलने से बीमार पड़ने का खतरा है, ऐसा ऐसा सोच विरोधी लाता है, और वो सोच में लोग रुक जाता, वो डेली जाता है, आज नहीं गया तो क्या हो गया, कुछ नहीं, ऐसा छोड़ देता। और तो संगति का महत्व लोगों को मालूम है ना। प्रभु ने उसका पवित्र उपस्थिति में, उसका दरबार में हमको बुलाया, मुझे जाना ही चाहिए, मुझे आपसे नहीं रहना है। वो बात का निर्णय बहुत लोगों को नहीं, छोटी छोटी कारण बोल करके लोग संगति को छोड़ देता। प्रियो, हम लोग जानना, हम लोग एक लड़ाई के मैदान में काम रहे, लड़ाई के मैदान में, लड़ाई के मैदान में लोग लापरवाही नहीं करता, सबसे बड़ी बात है। आज भी बहुत विश्वासी लोगों को मालूम नहीं मैं काम रहे लड़ाई के मैदान में। इस लड़ाई के मैदान में दुश्मन कैसे भी हमको बर्बाद करने की प्रयास में है, इतना भी समझेगा तो कितना अच्छी बात है ना। एक लड़ाई के मैदान में रहने वाला व्यक्ति कितना सावधान रहता है करके मुझे मालूम, क्योंकि मैं लड़ाई के मैदान में दुनिया की रीति में तो रहा, उधर कितना अलर्ट रहता, और लड़ाई के मैदान में कैसे रहना चाहिए। प्रियो, अभी आपको ये बात एक एक करके समझाना पड़ेगा है ना। लड़ाई के मैदान में
लड़ने की हर एक अकबर में रात को सोने के टाइम में तक जूता नहीं निकलता, राइफल साथ में रखा बगल में है, मतलब ड्यूटी भी टर्नओवर में होता है 2 घंटा, परंतु कभी भी कुछ भी नहीं होता। अगर अलर्ट का कुछ भी बात आ गया तुरंत अपना पोजीशन में आएगा। देखा लड़ाई की मैदान है ना, बहुत बड़ी बात है ना भाई। नहमिया दीवार बांधने के लिए गया तो नहाने के समय में भी हथियार बांधा हुआ था। आप देखो नहाने के टाइम पर भी आप देखो यार, ये वहां पर ऑर्डर आ गया तो तुरंत वहां से भागेगा, लड़ने के लिए तैयार। प्रियो, आज हमारे जीवन में हम लोग प्रभु में आ गया तो हमारे जीवन में काम रहा और आज हमारा अनुभव या अवस्था क्या है ये जानना चाहिए। प्रभु में आने के बाद में अभी भी वो पुराना छान, मैं आपको बोलता हूँ उसको प्रभु में आया हुआ अनुभव नहीं है, वो एक नया सृष्टि नहीं बना है। प्रभु के साथ रहेगा तो जीवन बदलेगा भाई। कई लोगों के जीवन को देखो बदलता नहीं है ना। मतलब पत्रोस अपने आप को छिपाना चाहा, लेकिन पत्रोस छिप नहीं सका। क्यों नहीं छिप सका? क्योंकि वो प्रभु के साथ 3.5 साल चला है ना। उनका शब्द सुनने वाला एक लड़की ने गवाही दिया। क्या गवाही दिया है? मत्ती उसका 26 अध्याय का 73 वचन। मत्ती थोड़ी देर के बाद लोगों ने जो वहाँ खड़े थे पतरस के पास आकर उससे कहा, सचमुच तू भी उनमें से एक है, क्योंकि तेरी बोली तेरा भेद खोल देती है। देखा, तेरा बोली तेरा भेद खोल देता। पतरस, अभी आपको मालूम है ना, हम लोग कई लोगों से बात करने की नहीं मतलब तो लोग पूछते हैं आप क्रिस्ती है क्या है? आपका बोल ही वो प्रकट करता है कि आप क्रिस्ती है, क्योंकि दूसरे लोगों के जैसे नहीं आपका बातों में मसीह तो प्रकट होता, आपकी बातों में प्रभु यीशु मसीह प्रकट होता होना चाहिए। प्रियो, होना चाहिए। हमें क्रिस्ती विश्वासी बोलना काफी नहीं, हमारा हर एक शब्दों में तक लोग हमारे में यीशु मसीह को देखना चाहिए। देखा है हर बात में महासभा में उन लोगों को बुला करके बहुत कुछ मानव बात बताने के समय में वो लोग गवाही दिया। मतलब प्रेरितों का 4 अध्याय का 13 वचन। जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा और यह जाना कि अनपढ़ और साधारण मनुष्य है, ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य है, तो आश्चर्य किया। फिर उनको पहचाना कि ये यीशु के साथ रहे हैं। देखा, ये यीशु के साथ रहा। देखा, अनपढ़ है लेकिन उन लोगों का हिम्मत है, उन लोगों की बोली, उनका हर एक आचरण वो ये बात प्रकट करता है वो यीशु मसीह के साथ था। प्रियो, आज हमारे जीवन में क्या प्रकट होता? लूसीफर के साथ था। किसके साथ? किसके साथ? लूसीफर। क्योंकि आते ही गुस्सा से आता, करता है तो भी उल्टा काम करता, बात मानने वाला गुण नहीं। देखा, आज्ञा तोड़ने वाला स्वभाव। क्या फायदा प्रियो? यीशु मसीह के साथ रहने वालों में, इसलिए प्रभु ने क्या बोला? फल से पहचानो, पेड़ को फल से पहचानो। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं देगा और बुरा पेड़ अच्छा फल भी नहीं देगा। ये बहुत बड़ी बात है हमारे जीवन में। आज हम प्रभु में है कि नहीं, ये बात हमारा स्वभाव से प्रकट हो जाएगा। देखो, मसीह जीवन रोज बदलने वाला जीवन है, नहीं एकदम नहीं, एकदम एक दिन बदलेगा। और दूसरा कोरिन्थियों 3:18 में पढ़ता है, हम अंश करके रोज बदलते जाता। हाँ, कैसा? रोज अंश करके बदलते जाता, रोज का काम है। हाँ, अब देखा हमारा जीवन में हम मसीह के स्वभाव में रोज बदलना चाहिए। आज मेरा जीवन मसीह के स्वभाव में बदल रहा है कि नहीं है? जल्दी गुस्सा करना, जल्दी नाराज होना, जल्दी कुड़कुड़ाना है ना, जल्दी नफरत करना, जल्दी कटी करना है,
जल्दी घृणा करना, नफरत बैरभाव दिल में रखना, ये सब प्रभु के लोगों का स्वभाव नहीं। प्रभु के समिति में रहेगा ये सब दूर हो जाएगा। ज्योति में सब दिखता है ना। आप ज्योति में आकर देखो, अंधेरे में खड़ा होकर के आईना देखेगा तो क्या दिखेगा? कुछ नहीं दिखता। ज्योति में आओ, ज्योति में होकर के देखो, बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, हर एक पवित्र लोग ये बात को जानना चाहिए। आज हमारे जीवन में मैं काम रह करके मैं समझता ही था, मुझे आज इतना अचंबा लगा। विश्वास के ऊपर मैं पहले बोलने वाला था, मेरा लड़ाई के ऊपर वही गीत आज आया। देखो आत्मा का वो अगुवाई है ना। मैं वो गीत गाते गाते भी मैं प्रभु को बहुत स्तुति कर रहा था। प्रभु ये कितना सुंदर गीत आज आपने आप दासियों को दिया कि यही गीत गाओ, है ना। क्योंकि यूदा जब लिखता है, यूदा का पत्री उसका 3रा वचन, यूदा का पत्री उसका 3रा वचन, मैं तुम्हें उस उद्धार के विषय में लिखने में अत्यंत परिश्रम से प्रयत्न कर रहा था। देखिए यूदा शुरू किया, किसके लिए शुरू किया? उद्धार के विषय में शुरू किया। परंतु जब शुरू करने के बाद में तुरंत अगुवाई हुआ, किस बात के लिए? तो मैंने तुम्हें समझना आवश्यक जाना कि उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो। विश्वास के लिए पूरा लड़ाई करो, मतलब एक अच्छा लड़ाई करो विश्वास के लिए। ये जीवन में विश्वास का लड़ाई, विश्वास में बना रहना एक लड़ाई है कोई। मसीह जीवन विश्वास की यात्रा है ना। हम लोग 2 कोरिन्थी 5 अध्याय का 7 वचन में बढ़ता है, हम देख करके नहीं विश्वास से चलने वाले लोग हैं, विश्वास से चलने वाले लोग हैं। और वास्तव में विश्वास से चलता है क्या? वचन में ऐसे लिखा है, पर हमारे जीवन में कैसा है? हम देखते बिना विश्वास नहीं करता। हम भी वो थॉमस का भाई बहन है ना। जब तक मुझे ऐसा अनुभव नहीं आएगा तो विश्वास नहीं करता। प्रियो बहुत अच्छी तरह जानना है, विश्वास सबसे बड़ी बात है। विश्वास की लड़ाई हमारे जीवन में, हम लोग अभी मानव उद्धार पाते ही सीधा स्वर्ग में नहीं गया, अभी भी वही दुनिया में है। इसलिए हमें हर कदम में लड़ाई है। इसलिए हमारा विश्वास में कदम बढ़ाना अगर नहीं आया तो धोखा खा सकता है। तो क्या आपको मालूम है, मतलब लोग ठोकर कब खाता? जब प्रतिकूल आता। प्रतिकूल आने के टाइम पर लोगों को, जब यूहन्ना ने बपतिस्मा देने वालों को भी प्रतिकूल आया तो डर गया, मतलब थोड़ा घबरा गया। इसलिए अपना दासों को भेजा, बोला आने वाला तू है क्या? और हम किसी को, अरे इतना सुंदर गवाही दिया, यही है वो। अरे तो अपने जीवन में प्रतिकूल आ गया तो कर गया। ऐसा है बहुत लोग स्वयं प्रचार करेंगे, लोगों को बोलेंगे, सब कुछ करेंगे, और तो जीवन में कुछ बात आ गया तो वहां पर ठोकर खाए। भैया ऐसा नहीं होना है। हमारे जीवन में हम लोग जो भी बात जाना है, सीखा है, सत्य है, ये कभी बदलेगा नहीं। और लोग जहां पर भी जाता था ना, विश्वासियों को क्या बोल करके जितना था मालूम है? जब प्रेरितों का काम उसका 14 अध्याय उसका 22 और चेलों के मन को स्थिर करते रहे और यह उपदेश देते थे कि विश्वास में बने रहो, विश्वास में बने रहो। और ये कहते थे कि हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। देखा प्रियो, हमें बड़े क्लेश उठा करके प्रभु के राज्य में प्रवेश करना होगा। इसलिए तुम लोग विश्वास में बना रहना, विश्वास में बना रहना। जो व्यक्ति विश्वास में बना रहेगा वही तो मसीह में रह करके बोल सकता एक खास बात है, हम मसीह में बना रहने का अर्थ विश्वास में बना रहना है। सही बात है। अब विश्वास में नहीं है तो फिर मसीह में करके कैसे बोलेगा? मतलब आपको आप विश्वास में नहीं, इसलिए 2 कोरिन्थी 13:5 में क्या लिखा? 2 कोरिन्थी 13:5 अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। अपने आप को परखो, विश्वास में क्या है? अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है? देखो, अगर विश्वास में है तो यीशु मसीह तुम में है। देखा अभी हमारे जीवन में ये बात को कितना हमें गहराई से समझना चाहिए। हम विश्वास की यात्रा में नहीं है तो मसीह जीवन में आ गया है तो अभी भी बहुत से लोग ये बोलता है कि मैं जैसे चाहता हूँ ऐसा प्रभु करना चाहिए।
ऐसा नहीं है ना भाई। हमारे जीवन में आने वाला अनेक अवस्था हमें मसीह के स्वभाव में बदलने के लिए प्रभु की अनुमति से, प्रभु की जानकारी से आता है करके हमें विश्वास करना। मैं टेस्टे फ्राइडे का संदेश में वो विश्वास के ऊपर बोल रहा था, वो संदेश आगे आएगा, मैं वो क्लास में बोलेगा, वो अलग बात है कुछ है। यही बात पर एक अलग कॉर्नर से बहुत बड़ी बात है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। अनेक बातों में मानव प्रभु का एक योजना रहता। अभी हमें फर्कना है, आज मैं विश्वास में है क्या, आज मैं विश्वास की यात्रा कर रहा है क्या, और मैं विश्वास में नहीं है तो प्रभु मुझ में नहीं है। जब एफेसियों 3:17 क्या बोला, विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हें, विश्वास के द्वारा मसीह तुम में बसे। देखा, विश्वास नहीं है, मुझ में मसीह है करके बोलना कितना में धोखा है। मसीह नहीं है भाई, क्योंकि आप विश्वास में नहीं। अभी आप देखना, एक विश्वासी उसके जीवन में ये विश्वास आने का मार्ग क्या है, वचन है। एक व्यक्ति वचन को लापरवाही करता है तो जानना वो एक सच्चा विश्वासी नहीं, एक सच्चा विश्वासी नहीं। कई लोगों को क्या है ना, उनको वचन सुनना आना चाहिए, बस 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 हमें मत सुनाओ, वो बोलेगा मैं विश्वासी है, वो विश्वासी है बोलेगा, सच्ची बात है? नहीं नहीं नहीं, ये ही आत्मा को पहचानने वाली बात है। एक व्यक्ति में प्रभु की आत्मा एक नहीं। यूहन्ना बोलता है, पहले यूहन्ना 4 अध्याय का 5 वचन, बहुत सुंदर रीति में देखो। वे संसार के हैं, इस कारण वे संसार की बातें बोलते हैं और संसार उनकी सुनता है। हम परमेश्वर के हैं, जो परमेश्वर को जानता है वह हमारी सुनता है, जो परमेश्वर को नहीं जानता वह हमारी नहीं सुनता। इस प्रकार हम सत्य की आत्मा और भ्रम की आत्मा को पहचान लेते हैं। समझ में आया? प्रियो, हमें ये बात को जानना है, एक व्यक्ति अगर प्रभु के वचन के प्रति उसको उत्साह नहीं, खुशी नहीं, आनंद नहीं, तो इसका मतलब वो व्यक्ति एक सच्चा विश्वासी नहीं, उसमें प्रभु की आत्मा नहीं, वो एक दूसरा आत्मा है। क्योंकि आज आपको मालूम है, आज अधिकतर आज दुनिया भर में एक दूसरा यीशु का प्रचार हो रहा है, दूसरा समाचार सुनाया जा रहा है, लोग दूसरे एक आत्मा पा रहा है, और जो लोग वो आत्मा में एकदम आनंदित है, क्योंकि उनको वो बोलता है कि हम लोग उधर गया, उधर जाने के बाद में हमको अन्य भाषा मिला। देखा, प्रभु के साथ थोड़ा भी जीवन में नाता नहीं, ये निवास करके टीवी के सामने बैठ करके पिक्चर देखते रहेगा। देखा, खुश है वो। देखो, कौन सा आत्मा है? वो एक दूसरा आत्मा पाया, छोटी छोटी बातों में झगड़ा करेगा, दुनिया के लोगों से बिल्कुल फर्क नहीं, उससे भी नहीं गुजरा, लेकिन बोलेगा वो हम इकट्ठा होता है तो हम लोग 1 घंटा नहीं भाषा बोलता। देखा, मतलब दान से बढ़कर दान एक्चुअली प्रभु का दान नहीं है। ये विरोधी ने धोखा दिया, वो भी उनको समझता नहीं, लेकिन उसको भी एक आत्मीयता का एक ड्रेस पहना है। जैसे अभी मरियम को आजकल लोग नहीं छिपा रहा था, उस टाइम में नहीं था, मतलब आजकल का क्रिसमस डे में मरियम नहीं छिपा रहा, क्या समझा? मतलब जैसा समय के अनुसार वेश बदल देता, ऐसे नहीं है ना भाई। हमारे जीवन में हमें सत्य वचन को सही रीति में जानना, अगर ऐसा नहीं है तो आज ऐसे चलेगा बोल करके चलता है क्या? नहीं, प्रभु का वचन कभी नहीं बदलता, और प्रभु ने दिया वो व्यवस्था कोई बदल नहीं सकता। ऐसा है तो हमें सत्य वचन में बना रहना जरूरी बात है। हमें विश्वास में बना रहने के अर्थ प्रभु में बना रहना, और आप प्रभु में, हमारे विश्वास में नहीं है, आप प्रभु में नहीं। एक वचन जब 12 थिस्सलुनीकियों 3 अध्याय का 8 वचन, 12 थिस्सलुनीकियों 3 का 8, क्योंकि अब यदि तुम प्रभु में स्थिर रहो, तुम प्रभु में स्थिर रहो। देखा, प्रभु में कौन स्थिर रहेगा? एक विश्वासी। अगर विश्वास में नहीं है तो आप प्रभु में स्थिर नहीं रह सकता। विश्वास में बना रहने का अर्थ है
प्रभु में बने रहना। यीशु मसीह बार बार बोलता है ना, तुम मुझ में और मैं तुझ में बने रहना, बने रहना प्रियो। एक व्यक्ति प्रभु में बना रहने का वो भेद को अगर नहीं समझा तो जिंदगी कितना धोखा खाएगा। मैं आज प्रभु में एक ही नहीं और प्रभु मुझ में एक ही नहीं, है ना, ये जानना चाहिए। उधर पाए वो लोग अपनी बुद्धि के अनुसार नहीं, आत्मा के अनुसार चलता है। यदि हमें आत्मा के अनुसार चलने वाला, आज बहुत लोगों को प्रभु में आया बोलता है और जो प्रभु ने उनसे बात किया वो अनुभव नहीं, प्रभु उनसे बात नहीं करता, आत्मा का वाणी सुनता ही नहीं। ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। आप प्रभु में आने के बाद में आपके बारे में प्रभु जो कहता है, आपको सुनने वाला एक स्वभाव चाहिए, सुनने वाला स्वभाव चाहिए। प्रभु में रहने का अर्थ प्रभु का अनुग्रह में, प्रभु में रहेगा तो उन पर प्रभु का अनुग्रह, अनुग्रह नहीं तो है। विश्वास में रहने का अर्थ अनुग्रह में रहना। विश्वास त्याग दिया तो अनुग्रह चला गया। कृपा नष्ट नहीं करना, अनुग्रह नष्ट नहीं करना। आप अनुग्रह में एक ही नहीं, है ना। पौलुस तीमुथियुस को बोलता है प्रभु का अनुग्रह में क्या करना है, मतलब दूसरा तीमुथी दूसरा अध्याय का पहला वचन, इसलिए हे मेरे पुत्र, तू उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है बलवंत हो जा। देखा, अनुग्रह में बलवंत होने के मतलब प्रभु में बलवंत हो रहा, प्रभु में बलवंत होने के बाद विश्वास में बलवंत हो रहा। विश्वास में आरोग्यवान बनना, ऐसा एक शब्द है तीतुस में, तीतुस पहला अध्याय में, उसका शायद 12 बज रहे 13 बज रहे, है ना। आपका हिंदी में देखना, इसलिए कि उन्हें कड़ाई से चेतावनी दिया कर कि वे विश्वास में पक्के हो, विश्वास में पक्के हो जाए, कोई कोई परिभाषा में बलवान हो जाए। तीतुस 1:13, ओके। तो विश्वास में पक्के हो जाए, विश्वास में वो बलवान हो जाए। प्रियो, जो व्यक्ति अनुग्रह में है वो व्यक्ति प्रभु में है, तो प्रभु में भी एक अच्छा एक मजबूती। देखो अभी आप प्रभु का अनुग्रह से हम प्रभु में आया, हम लोग जंगली जेदुन था, अच्छा जेदुन के साथ हमें साटा गया। अभी के अभी मतलब एक प्रकार जेड हमको मतलब संभाला हुआ है, यीशु मसीह है। यीशु मसीह से आने वाला गुण हमारे में अभी आना चाहिए, क्योंकि हम जंगली है। जंगली में ऐसा बात आने का सवाल नहीं, परंतु हमें जोड़ दिया, बटिंग किया, कलम किया। अभी हमारे में, हमारे उधर ये बात समझने के लिए ना रबर बटिंग करता है। उधर का सादा रबर में मतलब 2 स्पून दूध मिलता, 2 स्पून, और जो बटिंग किया हो ना उसमें मतलब आधा लीटर मिलता। देखा, अभी आप देखो वो बटिंग किया हुआ वो मतलब अवस्था में वो सही वो है, परंतु बटिंग किया, समझने के लिए बहुत आसानी है। इधर भी जैसे आम का पेड़ वाला बटिंग करता है, ऐसा मतलब बहुत अच्छा अच्छा ये, तो उसमें वो जो कलम किया उसका को भी नहीं, उसको जो उड़ा रहा है उसका को भी है, उसका बल आ रहा है। आज प्रभु के साथ हमारे जीवन जोड़ा है तो फिर हमारे में क्या आना चाहिए, प्रभु का प्रभु दिखना चाहिए ना। अभी भी बहुत लोग मसीह जीवन का सच्चा अर्थ नहीं जाना। सही अर्थ जानना चाहिए। आपको ये जो वचन बताता है ना, ये वचन को थोड़ा सही रीति में समझना ना। कई लोग रोज बदलना है प्रियो, रोज प्रभु की संगति में रहने वाला व्यक्ति बदलेगा, बदलना ही चाहिए, बदलना ही चाहिए। अगर नहीं बदलेगा तो प्रभु को कितना दुख होगा। आज मतलब पहला पत्रोस 5 अध्याय का 12 वचन में पत्रोस क्या बोलता, पहला पत्रोस 5 अध्याय इस अनुग्रह के बारे में, मैंने और यह गवाही दी है कि परमेश्वर का सच्चा अनुग्रह यही है, प्रभु का सच्चा अनुग्रह यही है, इसमें स्थिर रहो। देखा, अनुग्रह में स्थिर रहो बोलने का अर्थ प्रभु में स्थिर रहो। देखा है, अनुग्रह में स्थिर रहने का अर्थ है प्रियो, प्रभु में स्थिर रहना। आज भी बहुत लोग प्रभु में स्थिर नहीं। हमारे जीवन में एक बात जानना चाहिए, सब ये जो भजन जो कहता है ना, भजन का मतलब कई दिशा में उनका गहरा अर्थ रहता, वो अर्थ हमें ढूंढ निकाल कर ध्यान करना। आज बहुत लोग
एक बात मैं आपको बताता हूँ, आज कितने ऐसे लोग हैं मसीह में, परंतु प्रभु के वचन के प्रति भूख प्यास नहीं। आप देखो भाई, एक अच्छा विश्वासी है क्या? नहीं है ना, क्योंकि आप विश्वास में है तो आप प्रभु में है, आप प्रभु में है तो आप वचन में है, प्रभु में है तो वचन में है ना। जब योगनगर सुसमाचार 8 अध्याय उसका 31-32 वचन, योगनगर सुसमाचार 8 अध्याय उसका 31। मैंने उस पर विश्वास किया था, कहा यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। देखा, एक विश्वासी क्या करना चाहिए? वचन में बना रहना चाहिए, वचन में बना रहना चाहिए, उसको वचन जानना चाहिए। हो सकता है आपको वचन पढ़ना नहीं आता होगा, लेकिन सुनना आता है। कैसे सुनना चाहिए? खान लगाकर। देखो, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे जीवन में ये वचन सुनने के बाद में उसका असर कैसे होता है? ये वचन सुनने के बाद में उस वचन को हम कितना महत्व दिया। आज बहुत लोग वो वचन मेरे को नहीं चाहिए, वो जाने दो, उसको अच्छा है, मेरे लिए वो अच्छा नहीं, बहुत वचन छोड़ देता। ऐसा ही क्या? मरकुस 4:24 में क्या लिखा आपको मालूम है? ध्यान से पढ़ना प्रियो, ध्यान से समझना वचन क्या कहता है। उसने उसे कहा, चौकस रहो कि क्या सुनते हो, जिस नाम से तुम नापते हो। देखो, पहली बात तो तू क्या सुनता है, चौकस रहना। अभी मैं आपको बताता हूँ, कितने लोग वचन सुनने के टाइम पर उनका ध्यान इधर ही नहीं है। अभी किसी को बोलेगा तो उनको बुरा लगता, सोने वालों को सो रहा नहीं बोलना, नहीं बोलना। देखा, सो मत, नहीं बोलना, उनको बुरा लगता, चाहे तो कल से समझ में नहीं आएगा। देखा, अरे इधर आकर के काउंट बढ़ाने के लिए आता, अपने दिल को अपने दिल से निकाल दो। आपको सच में मसीह में एक निजी जीवन बिताना है तो आप काम पर आगे आपको समझना चाहिए, आप कौन है जानना चाहिए। बाकी धमकी मत दो। मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत लोगों का स्वभाव अभी तक यीशु मसीह का थोड़ा भी गुण नहीं। वचन वापस पढ़ना। फिर उसने तुझसे कहा, चौकस रहो कि क्या सुनते हो, जिस नाम से तुम नापते हो उसे तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा और तुमको अधिक दिया जाएगा। देखो, इतना बड़ी बात है। आप वचन सुनने के बाद में कई लोग बोलते हैं ये वचन मैं नहीं मानूंगा, मैं नहीं मानेगा। क्या होगा? उसी नाम से तेरे साथ भी होगा। तूने प्रभु का वचन को तुच्छ किया, प्रभु तुझको भी तुच्छ करेगा। ये वचन सुनने का समय में भी, इसलिए आपको बोलता रहा, सोने वाला क्या समझेगा? सुना ही नहीं है ना। और मैं संगति में गया था और उसे क्या प्रभु ने बोला, माने नहीं, वो उसको उसी नाप में मिलेगा। देखा है, क्योंकि प्रभु का उन्होंने अनादर किया, प्रभु का आदर नहीं किया। प्रभु ने बोला जो मेरे आदर करेगा मैं उसका आदर करेगा, परंतु जो मेरा निंदा करेगा वो निंदित हो जाएगा। अरे सामुएल 2:30 आपको वचन मालूम, इसलिए मैं हर एक वचन पढ़ाना चाहता नहीं। प्रियो, आप प्रभु के उपस्थिति में आया तो प्रभु की आदर करो। प्रियो, आदर करना, परंतु बहुत लोग प्रभु को आदर करना नहीं जानता है ना, बहुत बातों से प्रभु का निंदा करता। प्रियो, एक सच्चा विश्वासी वो प्रभु का वचन में बना रहता, वो वचन के प्रति उनका दिल तड़पता। अब देखो, हमारे में 2 मनुष्य है ना, एक अंदर का मनुष्य, एक बाहर का मनुष्य। बाहर का मनुष्य टाइम पर खाना मांगता, नहीं दिया था, आपको छोड़ेगा नहीं, चिल्लाएगा वो। सही बात है और ना वो, नहीं तो प्लेट तोड़ देगा। क्या क्या गुस्सा में क्या क्या करेगा बात नहीं है। भैया, आप बाहर का मनुष्य में इतना ध्यान देते हो, अपना अंदर का मनुष्य
आपके अंदर का मनुष्य भूखा मर रहा है, उसके बारे में चिंता नहीं। आप देखो, एक उतार पाए हुए व्यक्ति को कितना अधिक अंदर का मनुष्य में ध्यान देना चाहिए। बाहर का मनुष्य का आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं। अंदर का मनुष्य, आज हमारा अंदर का मनुष्य कैसा है? अंदर का मनुष्य का बहुत प्रतिकूल में भी यिर्मयाह का वचन आपको मालूम, यिर्मयाह 15 अध्याय का 16 वचन में यिर्मयाह एक बड़ा गवाही देता है, आपको मालूम है? तेरे वचन मेरे पास पहुँचे, मैंने उन्हें मानो खा लिया, और तेरे वचन मेरे मन के हर्ष और आनंद का कारण हुए, क्योंकि सेनाओं के परमेश्वर यहोवा मैं तेरा कहलाता हूँ। देखो, बहुत बड़ी बात है। एक्चुअली वो वजन ऐसे आना चाहिए, मैंने तेरा वजन ढूंढ कर पाकर खा लिया, ऐसा है वो। लेकिन कुछ शब्द उसमें नहीं आए। मैंने ढूंढा, मुझे मिल गया, मैं खा लिया, मैं बहुत आनंदित हो गया। देखिए, वजन को ढूंढना प्रियो, वजन का खोज में रहना, वजन के प्रति एक सच्चा भूख और प्यास होना, आज वो है क्या? वजन ढूंढने वाला अवस्था। आज भी कितना विश्वासी बड़ी आराम से संगति में आ सकता, लेकिन आराम से चारपाई पर सोया हुआ है, उनको मजा मिल रहा है क्योंकि मौसम अच्छा है ना, है? प्रियो, पिछले दिन में भी हमने सुनाया, सोने वालों को होने वाला नुकसान। प्रियो, कितने लोग छोटे छोटे रीति में प्रभु को और वचन को तुच्छ कर देता। ये प्रभु को मस्ती में आएगा तभी प्रभु का वचन सुनेगा। प्रभु को वाणी पाने के लिए प्रभु को मस्ती में आना चाहिए। और आज बहुत से लोग लापरवाही, फिर उनको क्या चाहिए? कोई तकलीफ नहीं चाहिए, कष्ट आ गया छुटकारा दो, नहीं तो प्रभु हमको नहीं चाहिए। देखा, वो कौन सा प्रभु का भक्ति करता है? वो वचन जानता है क्या? अरे यिर्मयाह की अवस्था क्या था? उसका 15 वचन पढ़ना, 15 का 15। तू जो जानता है, मुझे स्मरण कर और मेरी स्तुति लेकर मेरे सताने वालों से मेरा पलटा ले। देखा, वो बहुत सतावट में है। कम है सतावट में, इसलिए प्रभु का वचन ढूंढा। क्यों? क्योंकि प्रभु का वचन से ही सांत्वना मिलेगा। नहीं समझा? प्रभु के वचन से भक्तों को हर अवस्था में सांत्वना मिलता भी हो, ये एक सच्ची बात है। प्रभु का जन हमेशा सांत्वना पाता है तो वचन से। मैंने में वो बात उठा करके पौलुस ने कहा पहला थिस्सलुनीके 4:18 में, ये वचन के द्वारा एक दूसरे को शांति दिया करो। देखा, ये वचन के द्वारा एक दूसरे को शांति दिया करो। वचन के द्वारा हम कहीं भी जाता है तो उनको हम प्रभु का वचन देता। प्रभु के लोगों में वचन का भूख क्या चाहिए? भैया, हम लोग ये रहने वाला दुनिया अच्छा नहीं, हम जो रहने वाला शरीर भी अच्छा नहीं, हमारा शरीर में प्रभु का योग्य नहीं, ऐसे बहुत बातें हैं। इसलिए ऐसे बातों को ढूंढ कर दूर करके वचन में बढ़ना। पत्रोस ने बोला ना, पहला पत्रोस 2 अध्याय के 2 वचन, अभी जन्मा हुआ बच्चे की नींद निर्मल दूध पीने के लिए पढ़ना वचन। नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो। निर्मल आत्मिक दूध का लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। प्रियो, हमारे जीवन में ये बात को बहुत अच्छी रीति में जानना चाहिए, है? रोज हम उद्धार पाए हुए लोगों को रोज उद्धार कैसे मिलेगा? वचन के द्वारा। अगर आप ये वचन का लापरवाही करेगा ना, वो व्यक्ति कभी भी उस उद्धार के आनंद में रह नहीं सकता, वो एक विजयी जीवन कभी नहीं बिता सकता। इसलिए आप प्रोत्साहन देता है, प्रियो, आप संगति से दूर मत होना, है? हमेशा जितना भी टाइम मिलता है वचन पढ़ो, वचन मनन करो, वचन पर बने रहो, वचन एक दूसरे को बांटो। ये सब बोल करके प्रोत्साहन देता, लेकिन इसका गौरव बहुत लोग नहीं समझता। इतना दुखदायी बात है प्रियो, है? यिर्मयाह यहाँ पर बहुत कष्ट में है, बहुत दुख में है। अब उसने वचन ढूंढा और पाया, खाया, वो सारे कष्टों से बढ़कर आनंद से भर गया, दिल खुशी से उमड़ने लगा। देखा, कष्ट दबा रहा था, कष्ट उसका असाध्य ला रहा था, परंतु
ढूंढ कर वजन पाकर खा लिया तो मालूम नहीं पड़ा कष्ट कहाँ पा गया। ये सच्ची बात। प्रभु का लोग हमेशा, मैं अपने आप से बताता हूँ, मैं भी 2-3 दिन से इतना दान दर्द से मैं तड़प रहा हूँ। कल रात पर सोया है, इतना कहीं कुछ किया लेकिन प्रार्थना मेरा देखो, और अंदर थोड़ा बुखार भी है। ये सब होकर के विरोधी बोला तो आज कहाँ जाएगा, चक्कर काट कर गिर जाएगा। रातों को नहीं सोया तो मेरा वैसे होता ही है। ठीक है भाई, आज इतनी प्रार्थना में बैठेगी, ऐसे नहीं सोचा। हमारे विरोधी हमें युक्ति लेकर के आएगा, हमें चलाने के लिए, हमें धोखा देने के लिए। कितना भी बड़े आत्मीय लोगों का यात्रा को भी वो रुका सकता है। और उसने अपने अनुभव में बताया ना, पहला थिस्सलुनीकियों उसका 2 अध्याय का 18 वचन में, पहला थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय उसका 18 वचन। इसलिए हमने अर्थात मुझ पौलुस ने एक बार नहीं वरन 2 बार तुम्हारे पास आना चाहा, परंतु शैतान हमें रोके रहा। देखा, शैतान हमें रुके रहा। देखा प्रियो, मैं आपको बताऊं, हमने बोला है कि श्वास जब तक नजरों में है तब तक प्रभु का सेवा के लिए भागेगा। ये पक्का निर्णय है प्रियो। ये तो मेरा तो निर्णय भाई के निर्णय है। थोड़े ऐसे लोग लिया। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, ये सच्चा उद्धार पाया हुआ, सच्चा दर्शन पाया हुआ लोगों का अनुभव है। जब तक हम ये दुनिया में रहेगा तब तक दूसरे लोगों को प्रोत्साहन करते रहेगा। उनको वो प्रोत्साहन समझो ना समझो, उनकी समझ के अनुसार है। और जो अपन प्रोत्साहन देता है भाई, अपन आत्मा में होकर के प्रोत्साहन देता। प्रियो, बहुत बड़ी बात है ना, हमारे जीवन में विरोधी हमारा हमेशा, पत्रोस भी बोलता है ना, पहला पत्रोस 5 अध्याय का 8 वचन, अगर आप जागृत नहीं रहेगा तो आपका विरोधी आपको बड़ी आराम से टंग मारेगा, है ना। आज कितने लोग ऐसा है, शैतान की दाव उन पर पड़ा है ना। पढ़ना उसको, पहला पत्रोस 5 का 8। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है तो किसको फाड़ आए। देखा, अवसर मिल गया तो वो फाड़ेगा। इसलिए ऐसे समय में भी वजन जानना चाहिए ना। वजन नहीं जानेगा तो धोखा हो जाएगा। हर एक बातों में इसी कारण में आपको बोलता ना, मंडली में कई लोगों को लगता है कि हम हट कुछ गिर जाएंगे। सच में वो लोग उनके द्वारा शैतान चला के काम कर रहा है। हम इकट्ठा होने के समय में प्रभु को वजन सुनने के लिए भूख प्यास होनी चाहिए। पर दो, अरे आप घर में बैठ करके 50 गीत गाओ ना, आपको गीतों में इतना रुचि है तो मैं, और आप देखना वो एक गीत में वो क्या कर रहा है, भाव कर रहा है, भाव नहीं कर रहा है, भाव गा रहा है। गीत गा करके जरूर प्रभु का स्तुति गीत हमेशा आत्मिक उन्नति के लिए अच्छी बात है, ऐसा मैं बुरा नहीं बोल रहा हूं, लेकिन वो गीत वो नहीं समझ कर गा रहा है। अब कोई भी गीत आप देखो, वो व्यक्ति ये नहीं देखता मैं ये गीत गा रहा है, ये गीत के साथ मेरा जिंदगी मिलता जुलता है क्या, और समझेगा परखेगा तो मालूम पड़ेगा ये गीत गाने का मैं है कि नहीं। आप बताओ, संपूर्ण जीवन में रो प्रभु तुम्हारा कहा, अभी तक समर्पण नहीं किया। जीवन में प्रभु की इच्छा को कोई स्थान नहीं, अपनी इच्छा में चल रहा है, परंतु गाता है, गा करके खुशी मनाने वाला। प्रियो, आपका वो गीत गाने में प्रभु आनंद नहीं है, और वो गीत गाने के बाद में आपको आत्मा में आपको आनंद भी नहीं मिलेगा, शांति भी नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका जीवन में अब और भी गीत गा करके पाप किया और प्रभु के सामने झूठ गाया, प्रभु के उपस्थिति में झूठा गवाही तो सजा मिलेगा, और झूठा गाने वालों को भी सजा मिलेगा। हाँ, एक एक गीत गाने के नहीं, इसलिए समझ कर गाना। जीवन में नहीं है तो गा करके बाहर नहीं गाना, सुधरो, बदलो। विरोधी हमारा विरोधी मौका देकर के धोखा देने के लिए तैयार है।
कोई फालतू बातें करते रहता, कोई इसका उसका। कई लोगों को ना, कई लोगों का माना शैतान कान में है, किसी का बुराई सुनने में उनको अच्छा लगता। कई लोगों का शैतान उनका होंठ में है, वो झूठ बोलते रहेगा। देखो, जो व्यक्ति दूसरे की बुराई करता, चुगली करता, शैतान उनका होठों में है, और वो बात सुनने वाला उनका कानों में शैतान ने कब्जा करके रखा है। और भी सुनो, और भी बोलो, और भी बोलो, उनका बोली बढ़ाने के लिए भी काम करेगा। देखो प्रियो, आपको मालूम है ना प्रकाशित वाक्य में क्या लिखा? प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय का 10 वचन का भी पाठ। क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला, हाँ, हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, हाँ, गिरा दिया गया। हाँ प्रियो, दोष लगाने वाला आत्मा या वो व्यक्ति, वो शैतान का एक हथियार है। बहुत प्रकार, इसका मतलब हम प्रभु के हाथ में उपयोग होने वाले एक बर्तन बनना चाहिए ना। अरे तो आज जाने अनजाने कई प्रकार, आपको मालूम है, कदम कदम पर भाव पड़ा है। ये इसलिए मैं बोला, लड़ाई के मैदान में बहुत सावधानी से चलना पड़ता, क्योंकि विरोधी वहां पर गिरने लगा रहता। उस पर भाव देगा, वो बटेगा और उड़ जाएगा। सिर्फ आप नहीं, आपके साथ जितना लोग वो पूरा उड़ जाएगा। इसलिए उसको कई मृत्यु में गाड़ा है कि नहीं, वो जानने के लिए एक राड है, वो राड ऐसे आगे चढ़ाते रहेगा। अगर उधर कहीं है तो वो एकदम मतलब उसमें रेड सिग्नल आएगा, किसी किसी में और भी आएगा। मानो इस इलाका में है तो इलाका छोड़कर जाओ, नहीं तो उसके ऊपर से जाएगा, गया। देखा, उसका मतलब क्या है कि हमारे जीवन में कई बातों में कई सिग्नल दिया हुआ है वजन में। ये वजन हमारा, वजन मेरा पाप के लिए दिवस, भाग के लिए उजाला, वजन के आधार में चलना है ना, कदम कदम पर। देखिए, हमारे जीवन में हमें धोखा देने के लिए, हमें हराने के लिए शैतान पाप इधर उधर सब रखा हुआ है। उसके ऊपर हमें कैसे भी नहीं पाना। जब इब्रानियों में लिखा ना, इब्रानियों 12 अध्याय उसके 4 वचन, तुमने पाप से लड़ते हुए उससे ऐसी मुठभेड़ नहीं की कि तुम्हारा लहू बहा हो। हाँ, देखा, बोलेगा तो तुम पाप से लड़ना। प्रियो, पाप से दोस्ती मत लगाना। एक बात पाप लेकर के जानता है तो उससे हमें लड़ना है, लड़ना है प्रियो, है। अगर हम पाप से लड़ने के लिए तैयार नहीं होगा तो बड़ी आराम से आकर के वो आपको गला मिलाएगा, है ना। जब उत्पत्ति में भी प्रभु ने काइन को बोला था ना, हाँ, देखा, आपको वजन मालूम है, उत्पत्ति 4 का 7। यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी, और यदि तू भला न करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है। देखा, पाप द्वार पर छिपा रहता और उसकी लालसा तेरी और होगी। का मतलब क्या है ना, आप उस रास्ते में आएगा, उस समय में मैं उसको कब्जा करूंगा, मैं उसको पकड़ूंगा, मैं उसको गला मिलाऊंगा, ऐसा पत्नी में वो इंतजार में रहता। देखा, इसलिए द्वार से जाने के टाइम पर क्या करना, वो पाप आकर के गला बात लगाए। बहुत सावधान प्रियो, प्रभु में आने के बाद हमारा सामर्थ्य चुराने के लिए कहीं न कहीं पाप ला करके वो धोखा देना चाहेगा। आप जब वो वचन नहीं मानेगा तो पाप में गिर गया, वचन नहीं जानेगा तो भी पाप में गिर गया। अनेक बातों में बचने का अनोखा बात है वचन को जानना, है सत्य वचन। आजकल बहुत लोगों को वचन मानने के लिए बहुत आसानी है, तो मिलावट है, मिलावट का वचन लोगों को बहुत। आपको हो सकता है तो संगति में आओ, प्रभुदास बोलता आप संगति में आओ, नहीं आएगा तो प्रभुदास बहुत गुस्सा से देखता, देखा कमड़ेंगे। प्रियो, मुझे गुस्सा नहीं तारे से, आपने बड़ा प्रतिबल को खो दिया है। जो प्रभु को वसूली में होना चाहिए तब 4 पाए में रहा, नहीं तो इधर घूमते रहा, टाइम पास किया। वो ऐसे लोगों को देख करके हमको गुस्सा आकर क्या करना भाई, है आप प्रभु का अनुरूप नहीं बनेगा,
आप प्रभु का सदस्य नहीं बनेगा। तो कई लोगों को मतलब भजन ही नहीं पड़ता। भजन सुनने के लिए ये यूट्यूब के द्वारा भी प्रभु ने इतना अच्छा प्रबंध किया, बच्चे लोगों को तैयार किया। अपने को ये बीच नहीं मालूम, लेकिन प्रभु वो भी प्रबंध करके दिया, फिर भी नहीं सुनता। अब देखो है घर में बैठ करके वो सुनने की भी इच्छा नहीं। इसका मतलब क्या है? भजन का प्रति भूख प्यास नहीं। भजन के प्रति भूख प्यास नहीं है तो वो एक सच्चा भक्त बन सकता है? नहीं बन सकता। आपको मालूम है पुराने नियम में सबसे महान भक्त का एक नाम है ईयोब। ईयोब ऐसा भक्त बनने के एक कारण क्या मालूम है? उसने वचन को जो माव दिया। ईयोब 23 अध्याय का 12 वचन पढ़ना। ईयोब 23 अध्याय का 12 वचन। उसकी आज्ञा का पालन करने से मैं न हटा और मैंने उसके वचन की इच्छा से कहीं अधिक काल में जानकर सुरक्षित रखे। एक्चुअली मैंने प्रभु का वचन को अपनी भोजन से बढ़कर के चाहा, ऐसा रची। मैंने उस रीति में वो वचन को स्वीकारा। प्रियो, दुनिया की भोजन नहीं महत्व का। एक भक्त का अवस्था दूसरा गुरुदी 4:16 में पौलुस क्या बोला? हमारा बाहर की मनुष्य दिन प्रतिदिन कमजोर होता और जो अंदर का मनुष्य दिन प्रतिदिन बलवान होता। आज क्या होता प्रियो? आज में मसीह में बलवान होते जा रहे हैं क्या? मसीह में बलवान कौन होगा? जो वचन के अनुसार वचन में बना रहकर या प्रभु में बना रहकर या अनुग्रह में बना रहकर जीवन बिताएगा, कोई सामर्थ पाएगा, कोई मसीह के रूप में आएगा। आपको मालूम है जब माना 38 साल से वो व्यक्ति चारपाई पर पड़ा था, तो उन्हें चंगाई किया और उसको एक ही बात बोला। क्या बोला था? हाँ, आपको मालूम है ना, यूहन्ना 5 अध्याय उसका 14 वचन में है। इन बातों के बाद वह यीशु को मंदिर में मिला। यीशु ने उसको कहा, देख तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना। फिर से पाप नहीं करना, फिर से पाप नहीं करना। पाप हमें हत्या करने के लिए वो ध्यान बना कर रखा। बहुत बड़ी बात है प्रियो। कई लोग मतलब एक दिन में कितना पाप करता उसका गिनती नहीं, और फिर भी मन करता नहीं है। इधर उधर सब जा करके चुगली करता, ये करता, दोस्त लगाता, बुराई बोलते रहता, संदेश देने के लिए, वचन सुनाने के लिए टाइम नहीं, और जो गिडबड़ी का काम करता। तो सच में प्रियो, इवन वो लोग बिस्तरे में भी क्या सोचता प्रभु को माने। और वचन क्या बोलता? वचन संहिता 4 का 4 देखो, सावधान, पाप मत करो, पाप मत करो, डरते और कांपते रहना, पाप मत करना, अपनी विचलन पर मन ही मन सोचो और चुपचाप रहो। देखा बोलने का तो पाप सोचो ऐसे नहीं। का वजन जो वजन आया प्रियो, वो वजन पर मन में गाना, उसको मनन करना। मैं आपको कई बार दृष्टांत बताया। मैं जब भी सोने के लिए आता है, मेरे को सोने के लिए जाने का टाइम आ गया, तब माना बाइबल एक चैप्टर पढ़कर उसको ध्यान करके फिर निकले, और मैं उसी ध्यान में वापस चारपाई पर जाकर बैठ करके फिर से तुमको धन्यवाद करके थोड़ा और बात करके वही वजन पर आकर के मैं लेटेगा, और लेटे ही नींद में भी बात चलते रहेगा। ये हमारा अनुभव है। बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बोलना चाहता हूँ प्रियो, अपने जीवन में ये वचन का गौरव जानना, वचन जो कहता है उसको मानना, दिन दिन रात मनन करना है। और जो आज क्या है, लोग बुरा पाप सोचते रहता। हमारा मन की विचारों को भी वहां पर भी लड़ाई है। दूसरा कुरिन्थी 10 अध्याय का 4-5 वचन में और 3 से पढ़ना। दूसरा कुरिन्थी 10 अध्याय का 3 से 5। क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं, तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं, हमारे लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं, पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं, और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। प्रियो, ये बहुत बड़ी बात है। हमारे जीवन में है कोई दुनिया कोई भी नहीं जानेगा, पर तो हमारा दिल में क्या विचार हो रहा है।
हमारे भावना में क्या बात आता है? स्वर्ग देखता है प्रियो, है ना, स्वर्ग देखता है। इसका मतलब प्रभु का दृष्टि में कैसा है ये? वो सॉरी, दावीद बोलता है ना 19 भजन संहिता का 14 भजन में, मेरा ओठों का शब्द, मेरा हृदय की विचार तेरे वस्ती में तुझको ग्रहण योग्य हो। देखा, तू वो बात को देख करके आनंदित हो जाए। आज हमारा अवस्था कैसा है? आज प्रभु का वचन पर ही हम ध्यान कर रहे हैं क्या? मनन कर रहे हैं क्या? ये हमें परखना चाहिए। हम लोग लड़ाई के मैदान में होने के कारण कई रीति में विरोधी हमें फंसाने के लिए चक्कर में। आज मैं आपको बोला ना, कई लोग, मैं बहुत दिन से वो ध्यान देता हूँ, उनका चेहरे में थोड़ा भी आनंद नहीं, और वो बहुत कपड़ता से चलता, बहुत चालाक है। उनको लगता है कि दूसरा बेवकूफ है। ऐसा नहीं प्रियो, एक आत्मिक जन सबको पढ़ता है, उनका हर एक हरकत से पढ़ता है प्रियो, है ना। इसलिए प्रभु की आत्मा वो प्रकट करता है, लेकिन अपन कुछ बोलेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि उनको सुधरने की इच्छा नहीं। प्रियो, प्रभु ने गलातियों 5:1 में क्या बोला? मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, और उसमें बना रहना। दासत्व की जीवा में, दासत्व की जीवा में फिर से ना जूतो। और तो कई लोगों को दासत्व की जीवा अच्छा लगता, क्या करें? प्रभु ने आजाद किया, पर तो उसमें बना रहने के लिए ध्यान नहीं। बहुत दुखदायी बात है। हम लोग कौन था, आज हम कहां मरे? आज हमारे जीवन से द्वारा बहुत लोग प्रकाश में आना चाहिए, है ना। प्रभु ने जब पौलुस के बारे में अपनी इच्छा प्रकट करने के टाइम पर क्या बोला था? हाँ, मतलब जब प्रेरितों का 26 अध्याय का 18 वचन, प्रेरितों उसका 26 अध्याय का 18 वचन। हाँ, देखा, जिन लोगों अंधकार में अंधा बनकर चलता है, उनकी तो आंखें खोले। शैतान की उस गुलामी से परमेश्वर की ओर फिरे। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज हमारे जीवन में प्रभु ने इतना अच्छा आजादी दिया है, तो वापस, है ना प्रियो, प्रभु ने हम लड़ाई के मैदान में कैसे बना? प्रभु के हथियार बांध कर। एफएससी में ऐसे लिखा, एफएससी 6 अध्याय का 11-12 वचन है, परमेश्वर के सारे हथियार बांधो। देखा, परमेश्वर के सारे हथियार बांधने के लिए, क्योंकि हम लड़ाई के मैदान में है। लड़ाई के मैदान में ये सारे हथियार हमें बांध करके आगे बढ़ना, कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और इस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। बहुत बड़ी बात है ना। एक वचन जो चेतावनी मैं आपको बोलता ना, हमारे जीवन में हम कैसा धोखा खाता है। अज्ञानता से बड़ी आराम से वो धोखा दे सकता। मैं इसलिए आपको बोला, मतलब जिस दुनिया में हम रहता है, ये दुनिया हमें धोखा देगा। दुनिया के रीति को कभी नहीं अपनाना, दूसरे लोगों को देख करके नहीं। प्रभु का वचन क्या कहता है, हर बात में देखना। उधर पाए लोगों को बोला, रोमियो 12 अध्याय का 1 वचन। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। देखा, मतलब तुम दुनिया का सदस्य ना बनो। देखा प्रियो, दुनिया की जैसा नहीं बनना। उसको दो में है ना, संसार की सदस्य ना बनो। प्रियो, हम ये संसार के थे, हम दुनिया के रीति में चलने वाले लोग थे, दुनिया के लोग थे। अभी हम दुनिया में रहता है, परंतु दुनिया का नहीं, अभी हम प्रभु का है। ये समझ हमारे में रहना चाहिए, है? हम प्रभु का है। उसी प्रकार हम ये शरीर में रहता है, परंतु ये शरीर के अनुसार चलने के लिए अलग नहीं किया। शरीर के अनुसार नहीं चलना, हमें प्रभु ने आत्मा दिया, उस आत्मा के अनुसार चलना है।
आज भी बहुत लोगों को आत्मा के अनुसार चलने का वो महान जगत से नहीं मानते। आत्मा के अनुसार चलने का अर्थ वचन के अनुसार चलना, वचन के अनुसार चलने का मतलब आत्मा के अनुसार चलना। समझ में आया? इसका मतलब वचन का कितना गौरव है। वचन जो भी आपको बताता है प्रियो, उसके अनुसार। जब गलातियों में थोड़ा डिटेल से लिखा ना, एक सच्चा भक्त, सच्चा मसीह व्यक्ति वो कभी भी शरीर में रहने पर भी शरीर के अनुसार नहीं चलता, आत्मा के अनुसार है ना। उसका 5 अध्याय का 17 से 24 में पढ़ना। जबकि शरीर आत्मा के विरोध में हाँ, और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है। देखा, ये दोनों विरोधी है। इसका मतलब नया जन्म पाया हुआ लोगों में क्या है? प्रभु की आत्मा है। ये आत्मा का खिलाफ में शरीर हमेशा काम करेगा। सुबह उठाया ना, प्रभु ने उठाया, आत्मा बोला प्रभु के उपस्थिति में आओ, है शरीर बोला सो जाओ, अभी टाइम कुछ भी नहीं, 4 बजे आए, नहीं तो 5 बजे आए, संगति तो 7:30 बजे, आधा घंटा बहुत है। तैयार होकर के उधर पहुंचने के लिए आधा घंटा बहुत है। नहाया भी नहीं, मुंह भी ठीक से नहीं धोया, भाग करके आ गया, परेशान होकर के 5 मिनट लेट भी हो गया, कोई बात नहीं, फिर भी आ गया गीत गाते गाते। इतना तसली है। और तो किसके अंदर चला? शरीर के अंदर चला। देखो, मैं किसी का भी न्याय नहीं करता, मैं आपको समझा रहा हूं। ऐसा जो करता है, करने वाले लोग है, ऐसे करने वालों के लिए मैं आपको बोलता हूँ, आत्मा ने कब से आपको जगाया था। आराम से सच्चा तैयारी करके, अच्छा दिल के साथ। अरे हमको डर है भाई, किसका? आपका दिल प्रभु के साथ होना चाहिए, उसे कहीं भाग न जाए, शैतान आपका दिल को भ्रष्ट न करे। सही बात है। दूसरे कुर्ती 11:3 में पौलुस बोलता है, ये वचन छोड़ना नहीं, ये पढ़ना है। जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बचाया। प्रियो, हमारा विरोधी है वो इब्लीस, वो शैतान। वो क्या करेगा? आपको बहकाएगा, आपका दिल को बहकाएगा, आपको धोखा देगा। इसे हमको डर है भाई। आपको इस तरह समझाने के बाद भी बह गया ना कई लोग। क्यों बह गया? शैतान का दाव उन पर पड़ा, शैतान ने उनको ब्लाइंड किया। अच्छा रीति में समझाने वाला बुरा बन गया और बुरा बोलने वाला अच्छा बन गया। देखा? देखो, आज ये झूठ पर विश्वास करने वाला ये दुनिया है, सच्चाई बोलने वाला नहीं चाहिए। आगे। और एक दूसरे के विरोधी है, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वो न करने पाओ। और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन न रहे। शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, सोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, कूट, विधर्म, दाह, मतवालापन, क्रीड़ा और इनके जैसे और काम है। इनके विषय मैंने तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ कि ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। देखा, ऐसे काम करने वाला। अभी एक बात को अभी बताने का कितना साफ रीति में बताया, ये प्रभु के राज्य में प्रवेश नहीं होगा। आगे। पर आत्मा का फल आनंद, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। देखिए कितनी बड़ी बात है। अभी इसमें मेरे जीवन में शरीर का काम है या आत्मा का फल है, ये दोनों बरकना चाहिए हर एक पवित्र लोग। देखा? आखिर जो मसीह यीशु के है, देखा, यह फाइनल रिजल्ट जो मसीह यीशु का है, उन्होंने शरीर को उसकी लालसा और अभिलाषा समेत क्रूस पर चढ़ा दिया। बहुत बड़ी बात होती है हमारे जीवन में। एक बात जानना, हम मसीह का बन के आए तो ये शरीर के द्वारा भी हमारा आत्मीय जीवन में ठेस पहुंचाने वाला बातों पर विजय कैसे प्राप्त कर सकता है? हमें आत्मा का अधीन होना, आत्मा का अधीन होना। अधीन होने का मतलब एक सच्चा समर्पण। अधीन होने का अर्थ क्या है? सच्चा समर्पण। बहुत जरूरी बात है। अगर आज हमारे जीवन में अगर हम सही समर्पण का जीवन नहीं बिताएगा तो
हम आत्मीय लड़ाई में विजय नहीं पाएगा कोई। रोज रोज हमें बदलते जाना। ये जो वजन आता है, ये वजन को नम्रता से ग्रहण करना, उसको अमल करना, क्योंकि ये प्रभु का वजन है। ये वजन मानने वाले लोग प्रभु का सामने बहुत धन्य लोग हैं, भाग्यवान लोग हैं। इसलिए रोज हमारा ओरिजिनल अवस्था क्या है, ये वजन हमें मिलाता। हम सब लोग एक लड़ाई के मैदान में, आज मैं रोज इस लड़ाई में विजय प्राप्त कर पा रहा है कि नहीं। देखो प्रिया सर्वकारण में इतना तकलीफ है, उनके पाँव में इतना बड़ा आसन हुआ, प्रभु ने बजाया, प्रभु ने उनको देख रहा है, हमने उनको देखते ही प्रभु को स्तुति किया। बहुत बड़ी बात है प्रभु का प्रति मुंह पे। कई लोग छोटा कुछ बात बोलेगा तो अभी वो एक अंगुली का नाखून ही निकल गया। आप देखो इतना भयंकर दर्द है, मेरे वो सुनने के टाइम पर मेरा ये हो जाता है प्रियो। और कई तकलीफ होने के बाद, सूजन होने के बाद में भी प्रियो, प्रतिकूल हमेशा हमें बिगाड़ने के लिए नहीं, हमें बनाने के लिए, हमें मसीह के रूप बनाने के लिए। मैं आपको आग्रह करता हूँ प्रियो, हमें जो मिला हुआ एक ही जिंदगी, ये प्रभु के लिए जीना, अनंत काल का वो दर्शन में चलना है ना। प्रभु से मैं क्या प्राप्त करने जा रहा हूँ, बहुत बड़ी बात। रोज हमें मसीह को प्राप्त करते जाना। हमारा प्राप्ति का आखिरी रिजल्ट यीशु मसीह है, यीशु मसीह। और हर एक पवित्र लोग वो मसीह के रूप बन जाए, ये हमारा दिल की गहरा आग्रह है। गलातियों 5:19 में 4:19 में पौलुस ने कहा, तुम में जब तक मसीह के रूप नहीं बन जाता तब तक हमें वैसे भी वेदना है। देखा, आप देखो, एक सच्चा सेवक को हर एक पवित्र लोग मसीह के जैसा बनना, ये आग्रह रहता प्रियो। इसके लिए सेवा करता, ये सेवा नष्ट नहीं होने देता प्रियो। आप शैतान के धोखे में पड़कर ये सत्य वचन को और किसी प्रकार मान करके धोखा नहीं करना, इसमें बना रहे। इसलिए एक सच्चा प्रभु ने हमें आजाद किया है, वापस गुलाम नहीं बने। वो पावनी स्त्री को भी प्रभु ने वही बात बोला था यूहन्ना 8:11 में, फिर से पाप मत करना। प्रियो, प्रभु में आया, प्रभु से पाप क्षमा पाया, अभी वो पाप करने का लाइसेंस नहीं दिया, हमें एक पवित्र जीवन बिताने के लिए प्रभु ने बुलाया। ये प्रभु का हमारे प्रति इच्छा है। इसलिए आने वाला प्रभु को सिखाने के लिए सच्चा तैयारी में रहना है, तो हमें भी एक सच्चा पवित्र जीवन बिताने की जरूरत है। प्रभु ने बुलाया, हर एक लोगों को आशा दिया, वो आशा हम प्रभु के आगमन में जैसे हो गए वैसे हम उसको देखेगा। और ये आशा जिसमें कार्य करता है, उसका पहला यूहन्ना 3:3 में लिखा है, वो अपने आप को वैसा ही पवित्र करता जैसे हो पवित्र है। यही बात है। वो जीवन जब हम प्रभु के वचन में बना रहते बिना नहीं होता, इसलिए वचन की जरूरत है। प्रभु वचन से हमें रोज धोता है। तीसरा, ये वचन के द्वारा प्रभु के आगमन की तैयारी में रहने के लिए हर एक को लोगों को सहायता करे, प्रभु को महिमा मिले।